एक बड़ी पुरानी कहावत है कि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो खेल खत्म समझो। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता, सियासत में बिल्कुल उल्टा होता है। और वजीर कई बार मर जाता है, मर के भी जिंदा हो जाता है। तो उत्तराखंड की राजनीति की मैं बात कर रहा हूं कि अभी चुनाव कल ही मतगणना संपन्न हुई है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। जो उसका सेनापति था, यानी उसका वजीर था, वजीर आला पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री थे, वो अपना चुनाव हार गए। तो लोग कह रहे हैं कि उनका खेल खत्म हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका खेल खत्म हुआ है। पुष्कर सिंह धामी का खेल, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से शुरू होने जा रहा है। पार्टी उनको कहीं ना कहीं एकोमोडेट तो जरूर करेगी, मुख्यमंत्री बनाए ना बनाए, लेकिन अब पार्टी किन विकल्पों पर विचार कर रही है, मैं आपको उसको बारीकी से समझाता हूं। और पहला तो विचार पार्टी के भीतर और एक विकल्प यही है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और किसी एक विधायक की सीट खाली कराकर पुष्कर सिंह धामी को विधायक बनवाकर विधानसभा का सदस्य बनवा दिया जाए। ये सबसे सस्ता और न्यूनतम विकल्प है, जिस पर पार्टी को किसी तरह की जद्दोजहद और किसी भी तरह की फजीयत से बचना होगा। लेकिन एक शर्त इसकी होगी कि मुख्यमंत्री के लिए कोई सुरक्षित सीट तलाशनी होगी, खटीमा जैसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए। एक विकल्प है। दूसरा विकल्प आता है कि पार्टी के भीतर जो इफरात में एमएलए जीत कर आए हैं, विधायक जीत कर आए हैं, उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया जाए, विधानमंडल दल का नेता बनाकर उनकी शपथ करा दी जाए। लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किलें हैं। जैसे कुछ नाम आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, जो श्रीनगर से मात्र 250-300 वोटों से जीत कर आए हैं। प्रधानमंत्री की रैली होने के बाद वो 250-300-400 वोटों से जीत कर आए हैं, तो उनकी जीत पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन उन्हें सरकार और शासन चलाने का तजुर्बा है, संगठन चलाने का तजुर्बा है, और वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, भाजपा के पुराने खांटी भाजपाई है, तो उनका नाम भी लिया जा सकता है। दूसरा एक नाम है रितु खंडूड़ी का, जो कोट द्वार से अपने बाप की हार का बदला लेकर विधायक बनी है। उनका यमकेश्वर से टिकट इसलिए काटा गया था कि उनकी परफॉर्मेंस खराब बताई गई थी, सर्वे में उनका नाम बहुत खराब आ रहा था। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, उनको जब वो नाराज हुई, उनको कोट द्वार भेज दिया गया। पार्टी ने सोचा हारी हुई सीट है, और हारी हुई सीट से वो जीत कर आ गई। और 2012 में उनके पिताश्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बीसी खंडूड़ी, उनको सुरेंद्र नेगी ने हराया था। आज उसी सुरेंद्र नेगी को रितु खंडूड़ी ने हराकर अपने बाप की हार का बदला तो लिया ही और विधायक भी बन गई है। तो दूसरा विधायकों में विकल्प ये भी हो सकता है। सतपाल महाराज भी एक बड़े विकल्प हैं। आध्यात्मिक गुरु हैं, संत हैं, राजनेता हैं, तमाम तामझाम हैं, बड़े आदमी हैं, पुराने नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, 5 साल से यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी क्या परफॉर्मेंस है तो पार्टी को देखना होगा, लेकिन उनका भी एक नाम बड़े पैमाने पर आ रहा है। चौथा एक नाम मदन कौशिक का है। चूंकि वो मैदान की सीट से आते हैं, इसलिए उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। हरिद्वार से 5वीं बार जीतकर वो विधानसभा पहुंचे हैं और अच्छी खासी जीत पर वो अच्छी खासी मार्जिन से अपनी सीट जीतकर वो विधायक बन गए। अब मदन कौशिक के आड़े केवल उनकी पृष्ठभूमि आएगी, चूंकि वो मैदान से हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री यहां नहीं बनाया जाता। पहाड़ी राज्य है तो पहाड़ के किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम ऐसे विधायक जो चौथी या 5वीं बार जीतकर सदन के भीतर आ रहे हैं, उनमें से भी पार्टी किसी का चयन कर सकती है, जिस तरह से पिछले दिनों करती रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीधे चयन कर दिया, पुष्कर सिंह धामी को बना दिया। तो इस तरह का भी हो सकता है। उन विधायकों की भी में से भी किसी एक की किस्मत खुल सकती है। तीसरा एक विकल्प है सांसदों में से किसी को मुख्यमंत्री बना देने का, और इस विकल्प के भीतर 2 फार्मूले हैं। इसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जो नैनीताल से सांसद हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उनको फिर बाई इलेक्शन लड़ाकर विधायक बनाया जाएगा। उसके बाद उनकी जो खाली सीट होगी नैनीताल, वहां से लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन मतलब कराया जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक जो एचआरडी मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे देश के, वो हरिद्वार से सांसद हैं, जो विशुद्ध रूप से मैदानी सीट है, उनको बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। और उनको कोई खाली सीट कराकर किसी विधायक से, वहां से विधायक का चुनाव लड़ाकर उनको विधानसभा भेजा जा सकता है। और लेकिन पार्टी को यहां भी हरिद्वार में बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। इस तीसरे विकल्प में ये पहला फार्मूला है। लेकिन इस पहले फार्मूले में एक खतरा है, चूंकि ये हरिद्वार विशुद्ध रूप से पूरी मैदानी सीट है, नैनीताल 2 चौथाई या 2 तिहाई, 3 चौथाई या 2 तिहाई मैदानी सीट है, और दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया है, और सबसे खराब प्रदर्शन निशंक की लोकसभा से हरिद्वार से हुआ है। तो ये इन दोनों को में से किसी एक को बनाने से
दो बाई इलेक्शन पार्टी को कराने होंगे, एक तो इन दोनों को विधायक बनाने के लिए और एक इनके द्वारा खाली की गई लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए। और पार्टी क्या ऐसा रिस्क लेगी कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन हुआ है मैदानी क्षेत्रों में, वहां पर बाई इलेक्शन कराया जाए? क्या ये पार्टी के लिए जरूरी है? लेकिन फिर भी ये एक फार्मूला तो पार्टी के लिए है, और पार्टी जब बड़े पैमाने पर निर्णय लेती है इन छोटी बातों को नहीं देखती, वो कुछ भी कर देती है। इस विकल्प का पहला फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला ये है कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उनकी जगह बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री नॉमिनेट हो जाएं, अनिल बलूनी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाएं, किसी लोकसभा का बाई इलेक्शन भी नहीं कराना पड़ेगा, और उनके लिए एक विधायक की सीट खाली कराकर उनको उस विधानसभा के मंडप में भेजना होगा। ये एक अनिवार्यता होगी। तो पुष्कर सिंह धामी को विधायक बनाने, मुख्यमंत्री बनाने से और अनिल बलूनी को मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी को न्यूनतम जोखिम है कि बस केवल उन दोनों को बाई इलेक्शन कराकर विधायक बनाकर सदन में भेजना है। और बाकी जो 2 सांसद हैं उनको, अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक, उनको बनाने से लोकसभा के बाई इलेक्शन का भी जोखिम सरकार पार्टी के सामने खड़ा है। और सबसे कम जोखिम विधायकों के बीच से किसी एक को मुख्यमंत्री बना देना है, और वो मुख्यमंत्री यहाँ सरकार चलाए, सत्ता का संचालन करे, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाए। तो अभी मुझे लगता है पार्टी इन तीनों विकल्पों पर विचार कर रही है। और तीसरे विकल्प का, जैसे मैंने कहा कि उसमें तीसरे विकल्प में 2 फार्मूले हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। तो पार्टी के भीतर ये सब चीजें चल रही है। पुष्कर सिंह धामी की अभी भी संभावनाएं बरकरार हैं, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भी विचार चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, और अगले 24 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी। पार्टी ने पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों को यहाँ का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। वो यहाँ आज पहुँच जाएंगे और लोगों के, नेताओं के अपने उनके मन टटोलेंगे, विधायकों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे। तो इनको फिर उसके बाद एक निर्णय होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन यही 3 फार्मूले, यही 3 विकल्प हैं, और तीसरे विकल्प में 2 फार्मूले हैं। पार्टी को इन्हीं में से किसी एक को चुनना होगा, एक रास्ते पर कहीं चलना होगा, क्योंकि ये शतरंज नहीं है जहां वजीर मर जाए तो उसके बाद कुछ ना हो, और ये जिंदगी नहीं है जहां जमीर मर जाए तो उसके बाद कुछ ना हो। ये राजनीति है, सियासत है, यहाँ वजीर मरते हैं फिर जिंदा होते हैं, होते रहते हैं। और कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा, अभी ये सवाल खड़ा हुआ है, कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री।